अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर आप सबका खुशामदीद। इस मॉड्यूल के अंदर हम थोड़ी सी टेक्निकल बातें करेंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे जो नए यूट्यूबर्स होते हैं या नए स्टार्ट करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि यार इक्विपमेंट क्या होना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं है, हमें कैमरास का नहीं पता, हमें लाइट्स का नहीं पता, हमें ऑडियो का नहीं पता। और मैं आपको सच्ची बात ये बताऊं कि बहुत सारे लोग इसके अंदर इतना ज्यादा अपने सर को जो है खपा लेते हैं कि दिस इंटायर प्रोसेस बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम। देखें भाई, कंटेंट क्रिएशन के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके लाखों करोड़ों रुपए के बजट हो। आजकल के जमाने के अंदर मीडिया की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और हमारे हाथ में जो ये एक बला आ गई है, इसकी वजह से इतनी ज्यादा ईज हो गई है कंटेंट क्रिएशन की कि कोई भी शख्स कहीं भी बैठ के कुछ भी बना सकता है। बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि यार हमें अपने यूट्यूब सेटअप के अंदर कैमरे लेने हैं, लेंसेज का पता होना चाहिए, लाइट्स का पता होना चाहिए। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम जनरली उन चीजों के बारे में बात करेंगे और मैं उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल रखूं, ताकि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तब भी आप इजीली ये सारी चीजों पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। अब सबसे पहले आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैमरास की। कैमरा जाहिर है इसलिए क्योंकि कैमरा इस पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और एक कैमरे के बगैर आप यूट्यूब पर कुछ भी नहीं कर सकते। बट व्हेन आई से कैमरा, आई डोंट नेसेसरली मीन के एक डीएसएलआर। मेरा प्राइमरी मकसद यह है कि कोई भी ऐसी डिवाइस ऑब्वियसली जो वीडियो रिकॉर्ड कर सके। We're gonna start off with a बेसिक कैमरा, उसके बाद मैं इसके ऊपर आऊंगा क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस इस पे होगा। देखें भाई, डीएसएलआर कैमरास जो हैं वो बहुत सारी ब्रांड्स के हैं, कैनन, सोनी, नाइकॉन वगैरह वगैरह। और उसके अंदर मैं ये यहाँ पे नहीं बोल सकता आपको कि यार इस ब्रांड का सबसे ज्यादा बेहतर होता है। डिफरेंट प्राइस रेंजेस के अंदर मिलते हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस, डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। और जाहिर है जैसे जैसे आपका कंटेंट जो है वो बेहतर होता रहता है, जैसे जैसे कंटेंट की विजुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होती रहती है, वैसे वैसे आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि यार कौन सा कैमरा किस चीज के लिए बेहतर है। अगर मैं अपने इक्विपमेंट की बात करूं तो मैं पर्सनली कैनन को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं और उसकी वजह यह है कि कैनन के जो कैमराज हैं वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। यानी कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार ये कैमरा उठाया तो मैं एकदम, जिसे कहते हैं ना, नल्ला था। मुझे कैमरा से कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कैमरे की सेटिंग्स क्या होती हैं, आईएसओ क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है वगैरह वगैरह। मगर ये उठाते ही इन्होंने इसका इंटरफेस इतना सिंपल बनाया हुआ है कि मैं इसके सेटिंग्स में गया और बस मुझे समझ आ गया कि भाई अच्छा ऐसे वीडियो बनती है। तो कैनन के अंदर प्रेफरेबली मेरे लिहाज से जो यूजर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सिंपल है। उसके बरक्स सोनी के अंदर आपकी काफी एडवांस चीजें हैं, आपकी जो स्पेक्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। बट ऑब्वियसली सोनी इज अ लिटिल ट्रिकी टू यूज और नया बंदा तो सोनी में बिल्कुल ही खो जाता है। तो अगर आपको कैमरा लेना है और मेरे जैसा कंटेंट बनाना है तो आई वुड पर्सनली प्रेफर कि आप कैनन पर जाएं। अच्छा, कैनन में भी जाहिर है बहुत सारी नस्ल के कैमरे हैं। मेरा जो पर्सनल कैमरा है वो 200D है और मेरे पास 3 200Ds हैं। और द रीजन मैंने 3 कैमरे लिए हुए हैं इज बिकॉज कि मुझे मल्टीपल एंगल्स चाहिए होते हैं। कभी टॉप शॉट चाहिए होता है, कभी क्लोजअप चाहिए होता है, कभी ये वाइड फ्रेम चाहिए होता है। और मैंने तीनों कैमरास एक ही इसलिए लिए ताकि फुटेज मैच करने में मुझे आसानी हो, क्योंकि जब जाहिर है आप वीडियो बनाते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में लेकर जाते हैं एडिट करने के लिए, तो अगर आप अलग अलग कैमरास लेंगे, उसको अलग अलग सेटिंग्स पे शूट करेंगे, तो फुटेज की कलर, फुटेज की ओवरऑल लुक को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने प्रोसेस को बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा हुआ है। मुझे टाइम बचाना होता है तो मैंने अपने तीनों कैमरास एक ही लिए ताकि कभी भी मुझे फुटेज को मैच करने में मसला ना हो। कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। बट इफ यू लिस्निंग टू मी, इफ यू आस्क मी कि भाई आप जैसा कंटेंट अगर हमें बनाना है कि भाई ऐसे आप बैठे हुए हैं या व्लॉग करना है या सिंपल आपको जो है वो चीजें शूट करनी है, तो उसके लिए आई वुड प्रेफर कि 200D इज लाइक वेरी चीप कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कैमरास एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। बट अगर आपके पास कैमरा नहीं है एंड इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ कैमरा, आपको लगता है कि बहुत भारी है वगैरह वगैरह, तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका फोन। आपके हाथ में वो हथियार है जिसके बाद आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप सब कुछ इसके ऊपर शूट कर सकते हैं। आजकल के जमाने के अंदर हमारे जो फोन्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हैं और हमारे ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास वो कैमराज हैं, मतलब उनके फोन्स के अंदर वो कैमराज हैं जो आराम से अच्छी क्वालिटी के अंदर वीडियो कर लेते हैं। ज्यादातर फोन्स आजकल 4K के अंदर शूट करते हैं। आइडियली यूट्यूब के लिए 1080 एक रेजोल्यूशन का साइज होता है, 1920x1080। वो आपको नॉर्मल कैमरा जो है वो उसी पर शूट करता है अगर आप नॉर्मल शूट कर रहे हैं, तो वो सबके लिए बेहतर है। मैं अपनी ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ ये 1920x1080 पे बना रहा हूँ। फोन्स का भाई सबसे बड़ा सीन ये है कि
फोन आपको हर जगह अलाउ है, आप बहुत सारी जगहों पे कैमराज आपको अलाउ नहीं है, आप पार्क्स में लेकर नहीं जा सकते, कायदे-ए-आज़म के मजार में आप लेकर नहीं जा सकते, मॉल्स में लेकर नहीं जा सकते। फिर इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को कैमरा से बहुत जो है ना वो इनसिक्योरिटी होती है, उनको लगता है कोई थ्रेट है, उनको लगता है कोई मीडिया वाले हैं। हमने भी अक्सर ऐसा किया कि यार कैमराज लेके हम कभी व्लॉग करने बाहर गए तो लोगों को लगा कि हम मीडिया की टीम से आ गए। उसके बरक्स ये जो चीज है इस पर आपको कभी भी कोई नहीं रोकेगा, आप कहीं भी किसी भी किस्म का कंटेंट बना सकते हैं। ऑब्वियसली मेक श्योर दैट यू डोंट इन्वेड एनीवन्स प्राइवेसी। कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि भाई आप वीडियो ना बनाए तो आप वीडियो ना बनाए, किसी की इजाजत के बगैर उनकी वीडियो ना बनाए। कहीं भी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी वीडियो बनाएं, कि आपको कहीं से व्लॉग करना है, कहीं बैठ के शूट करना है। बट बॉटम लाइन ये है कि अगर आप घर पर बैठकर भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो अ फोन इज द बेस्ट बेट। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग। अभी भी जो आपका फोन है उससे बैठे बैठे आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं। उसके साथ कुछ चीजें आपको लगानी होंगी जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फोन्स के लिए और कैमरास के लिए जाहिर है अगर आपको इस तरह का सेटअप है कि आप बैठे हुए और सामने आपके कैमरा रखे और किसी भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक चीज होती है जिसको कहते हैं ट्राइपॉड। मुख्तलिफ किस्म के ट्राइपॉड्स होते हैं। इस वक्त ये जो मेरे पास है इसको कहते हैं गोरिल्ला पॉड। और गोरिल्ला पॉड की सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसके ऊपर कैमरा इस तरीके से लग जाता है और इसको आप किसी भी तरीके से बेंड करके किसी भी शेप में लेकर आ सकते हैं, किसी भी लेवल पे लेकर आ सकते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल चीज होती है, ये मुड़ जाती है। दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव बट चाइना के आजकल काफी ज्यादा जो है अली एक्सप्रेस वगैरह पे वेरिएंट्स आते हैं दैट यू कैन यूज, यू डोंट हैव टू बाय अ ब्रांडेड वन। तो ये गोरिल्ला पॉड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कहीं भी लग जाता है। इसी तरीके का गोरिल्ला पॉड फोन के लिए भी आता है जो मेरे पास नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं फोन पर रिकॉर्ड नहीं करता इतना। अगर मैं करता हूं तो मैं हाथ से कर लेता हूं पकड़ के, बट ये आराम से आपको इस तरीके गोरिल्ला पॉड जो है वो फोन के लिए भी मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप इस तरीके का सेटअप नहीं लेना चाहते तो ऑब्वियसली आपके नॉर्मल ट्राइपॉड्स होते हैं। ये मेरे हाथ में इस वक्त एक नॉर्मल ट्राइपॉड है और इसकी डंडियां वगैरह निकल जाती हैं, ये एक्सटेंड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जो एक फायदा है वो ये है कि हाइट पे काफी आ जाता है। अगर मैं इसको इधर रखूं तो एटलीस्ट इधर तक आ जाएगा। तो अगर आपको खड़े होकर रिकॉर्ड करना है या आपका कोई ऐसा मसला है कि आप ऑब्वियसली इस लेवल पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो योर बेस्ट बेट इज अ ट्राइपॉड। बट ट्राइपॉड के अंदर एक लिमिटेशन ये है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, छोटी जगहों पर नहीं आ सकता। ऊपर अगर आप इस तरह मैं इधर रखना चाहूँ तो इस वक्त ट्राइपॉड देखें कितना ऊपर जा रहा है तो मेरा लेवल बड़ा ऑफ हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी खैर टेक्निकल चीजें हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप अपना सेटअप बनाएंगे कि आपको बैठना कहाँ है या किधर बैठकर आपको रिकॉर्ड करनी है चीजें, उस हिसाब से ये टूल्स जो हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट होंगे। अगर आपको लाइक ए सेट कि अगर आपको बाहर व्लॉग बनाना है, बाहर निकलकर वीडियो शूट करनी है तो आप इस तरीके के हैंड हेल्ड जो है वो एक गोरिल्ला पॉड या ट्राइपॉड ले सकते हैं अपने फोन के लिए या अपना कैमरा के लिए। अगर आपको बैठ कर करना है तो आप ट्राइपॉड की सेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये कैमरा सामने अपनी दीवार के ऊपर माउंट करा हुआ है तो आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। बट द बॉटम लाइन इज के ट्राइपॉड एंड कैमरा कोई उसमें हाई एंड की जरूरत नहीं है आपको। यू कैन बेसिकली सिंपली स्टार्ट विद दिस। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपल ऑडियो सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, लाइट वेदर किस तरीके से कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली फाइनली अगर आपको यूट्यूब स्टूडियो बनाना हो जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है घर से बैठ के या किसी भी जगह से ऑफिस से बैठ के रिकॉर्ड करने के लिए, तो बेस्ट क्वालिटी और चीपेस्ट प्राइस के अंदर आप क्या सॉल्यूशंस इस्तेमाल कर सकते हैं।